अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियाँ उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। भाई आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरी सुबह का आगाज़ हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी सुबह का आगाज़ 4 घंटे पहले ही हो गया था। लेकिन ये है ब्रंच, मतलब कि 11 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर बना रही थी दोबारा से ब्रेकफास्ट, और इसकी वजह थी मेरे बच्चे जिन्होंने मुझे तंग करके रख दिया है। असल में हुआ कुछ इस तरह कि इबादुर रहमान स्कूल गए, वहाँ पर जाने के बाद जब असेंबली हो रही थी वहाँ पर ही इबाद जो है चक्कर खा के गोल घूम के नीचे की ज़मीन पे गिर गए, और पूरे इबाद के फेस पे जो है ना स्क्रैचेस भी आ गए। मैडम भी डर गई थी कि ये क्या हो गया बच्चों को। तो एक के बाद एक बच्चा गिरता जा रहा है रोज़ाना। तो फिर बच्चों ने मैडम ने ख़ास इंस्ट्रक्शन दी है कि अब जो है ना बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं और बच्चों को डाइट अच्छी करवाएं, उनको ब्रेकफास्ट अच्छा करवाएं। लेकिन भाई क्या करें, हमारे बच्चे ऐसे हैं ना कि ब्रेकफास्ट में अगर उनको एक ब्रेड भी दे दो ना तो बहुत बड़ी गनीमत समझते हैं। और मैं रोज़ाना इनको बादाम इनकी जेब में डाल के देती हूँ कि प्लीज़ मुंह चढ़ते रहा करो, कुछ ना कुछ खाते रहा करो। लेकिन मैं जब ये लोग वापस आते हैं ना, इनकी जेब से वो सारे बादाम में निकालती हूँ। तो बस क्या कर सकते हैं, माएँ अपना जितना फ़र्ज़ निभा सकती हैं उतना निभा रही हैं, लेकिन बच्चे आजकल के सुनते नहीं हैं। और आजकल की ग़िज़ा भी वैसी नहीं रही, और अब तो ज़ाहिर-सी बात है इतना ज़्यादा डर लगता है कुछ भी देते हुए। बच्चे जो है होशख़ोर हो गए हैं मतलब कि इनको चिकन और मटन और बीफ इनके अलावा कुछ पसंद ही नहीं आता। और अब मना किया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें अवॉइड कर दी जाएँ, तो अब बंदा क्या करे। तो यहाँ पर बच्चों को स्कूल से लेकर आ गए थे रज़ा 11 बजे ही, और हम लोग कर रहे थे ब्रंच। तो बस मैंने जल्दी-जल्दी जो है आमलेट बना लिया था, ऑमलेट ही कहेंगे ना इसको। और रात का हलीम था, दलीम था, उसे गर्म कर लिया था। और उसके साथ-साथ मुझे क्योंकि बिल्कुल भी हैवी ब्रेकफ़ास्ट पसंद नहीं है, मैं कभी-कभार कर लेती हूँ, लेकिन अभी जो है ना एकदम से स्ट्रेस मिली थी, टेंशन में आ गई थी मैं, तो मैंने सिर्फ़ बिस्किट्स लिए, चाय बिस्किट डुबो-डुबो के खाए। और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब कोई बिस्किट जो है ना चाय के अंदर डिप करो और वो उसी के अंदर रह जाता है ना, तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हमेशा ज़ीरा प्लस के साथ तो ऐसा ही होता है कि वो अंदर ही गिर जाता है। गया रज़ा, क्या लेकर आए? कचौरी। कचौरी मिली, समोसे नहीं मिले? गरम यही थी। ये बात के खाए जाएगी बात हाँ, से। हाँ। फीवर हो रहा है। ये बात बेटा, ये क्या है? दवाई। रिपोर्ट क्या आई है? रिपोर्ट खतरनाक। क्या ये बताओ, सही नॉर्मल है। दिखाओ, रिपोर्ट दो ना। मैं गूगल पे सर्च करूंगी क्या ये रिपोर्ट मेरी, क्या ये बता दो। सही नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है? इसको फोटो बनाइए। है थायराइड नहीं है? करेक्ट है। क्या मतलब, क्यों क्यों? बैठ जाओ, बैठ के खा लो ना। बैठ क्यों नहीं रहे? इबाद को बुलाओ बेटा, इबाद के लिए लाए, इबाद ने सुबह से कुछ नहीं खाया। बैठ के खा लो। रज़ा और मेरी एक जैसी आदत है, हम लोगों को गर्मा गर्म चीज़ें पसंद हैं। बन रही है चाय, कचौरी हमने पहले ही खा ली क्योंकि कचौरी पसंद है मुझे गर्मा गर्म, और गर्मा गर्म कचौरी ना हो तो मज़ा नहीं आता। और यहाँ पर मैंने बनाई है यखनी इबाद के लिए, क्योंकि इबाद को हो रहा है फीवर। तो बस यहाँ पर चाय बन रही है, यहाँ पर यखनी बन रही है। यखनी बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका है, और देसी मुर्गी जैसे मैंने आपको बताया था उसी की मैंने यखनी बनाई है। ताकि के बाद इतने ज़्यादा बीमार हो रहे हैं ना कि कुछ भी नहीं खा रहा है। कल स्कूल में बेहोश भी हो गया था, तो फिर उसके बाद से जो है ना कुछ भी नहीं खा रहा है ये मेरा बच्चा। मैंने कहा इसके लिए थोड़ी सी फ्रूट, सो जा बेटा, सो जा मेरा बेटा, आपके लिए फ्रूट चाट बना दूँ? ये बात फ्रूट चाट बना दूँ आपके लिए? ठीक है, मेरे बेटे के लिए फ्रूट चाट बना रही हूँ मैं, आप आराम करो। कुछ भी बात से खाया नहीं जा रहा, बिल्कुल निढाल हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि धूप गर्मी अचानक से इतनी ज़्यादा शदीद वाली गर्मी आ गई ना, और घर बंद कर दे तो हफ्स हो रहा, घुटन हो रही है। तो मैंने कहा चलो मैं फ्रूट चाट बना देती हूँ। तो अभी मैं बनाऊँगी फ्रूट चाट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चों को ज़रा सी अटेंशन कम मिलती है ना, तो ये सारे बच्चे बीमार हो जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही है, क्योंकि 2 दिन पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और मैं बच्चों को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही थी। तो आज अचानक से इबाद भी बीमार हो गए, कंदील भी और अहमद भी, तीनों बच्चे मेरे बीमार हो गए। और तीनों जो है ना मेरा बहुत लाड प्यार उठा रहे हैं। और बेचारी मेरी मासूम सी किंजा जो है ना वो मेरी बहुत हेल्प करवा रही थी। और किंजा ने आज पूरे दिन में इतना काम किया जितना उसने पूरी ज़िंदगी में काम नहीं किया था। आज किंजा ने मेरे साथ वाइपर भी लगवाया और मेरे साथ जो है
है जब मैं बर्तन वॉश कर रही थी तो उनको सेटिंग भी करवाई। तो थैंक यू सो मच मेरी गुड़िया, मेरी डॉल। तो बस आप लोग प्लीज़ दुआओं में याद रखा करें बच्चों को। और कहते हैं नज़र बरहक है और नज़र लगती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि नज़र जो है ना वो सिर्फ अपने प्यारों की लगती है। जैसे कि माँ का दिल अगर ठंडा हो जाए, माँ को खुशी होती है अपने बच्चों को देख के, माँ को जो उनकी जो एक्साइटमेंट हो रही होती है उन चीज़ों को देख के जो खुशी होती है, उनकी चीज़ों को देख के खुशी होती है, तो वो खुशी की जो ठंडक की नज़र होती है ना, शायद वो ज़्यादा जल्दी लग जाती है निस्बत उसकी जो लोग हसद भरी निगाहों से देखते हैं। लेकिन फिर भी हमें किसी की भी चीज़ को देख के माशाल्लाह ज़रूर कह देना चाहिए। और माँ तो हर पल माशाल्लाह कहती है अपने बच्चों को, लेकिन फिर भी कभी ना कभी इस तरह हो जाता है और बच्चों को नज़र लग जाती है। बस अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे अपने सारे बच्चों को, क्योंकि बच्चे जब बीमार होते हैं ना तो बस पूरा दिन जो है ना वो इंसान ही ख़त्म हो जाता है। इबाद बेटा, इबाद इबाद सो गए? सो गया ये। बच्चे अगर बीमार हो ना तो कुछ भी कर लो, बच्चे बीमार हो तो कुछ भी दिल नहीं चाहता। और यहाँ पर जो है सुबह इनका स्पोर्ट्स डे है, इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे बच्चे, लेकिन क्या करें अब बीमार हो गए। इतनी ज़्यादा इबाद ने अपनी पसंद की शॉपिंग की, सारी चीज़ें लेकर आए, इतना दिल से सब कुछ किया था, और यहाँ पर जो है बीमार हो गए तो बहुत दिल उदास हो रहा है। और कुछ भी नहीं खा रहे हैं ये लोग बच्चे, बिल्कुल भूख जैसे ख़त्म हो गई है। तो मैंने बस ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना कि 3 बच्चों की खातिर एक बच्चे को इग्नोर किया जाए। तो भाई किंज़ा का दिल चाह रहा था आलू की तैयारी खाने का, तो मैंने जल्दी से जो है झटपट से यहाँ पर बना ली थी आलू की तैयारी। और वैसे इबाद और अहमद और कंदील के लिए मैंने बनाई थी खिचड़ी और यखनी। लेकिन ना तो इबाद ने यखनी पी, ना ही किंज़ा ने, ना ही कंदील ने, और ना ही अहमद ने। माशाल्लाह से रज़ा ने पी ली। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, किसी के तो पेट में गई। तो बस यहाँ पर जो है ना बच्चे बहुत ही ज़्यादा नखरे करते हैं। और मैं यहाँ पर एक और छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी कि एक छोटा सा हादसा पेश आया है हमारे कराची नेबर्स में। तो जहाँ मेरा मैका है वहाँ पर एक छोटा सा हादसा हुआ। मतलब एक लड़के ने जो है एक लड़की के इश्क में आके अपनी जान दे दी, उसके दरवाजे के बाहर खड़े होके, और कहा कि मैं अपने आप को जला दूंगा, मार लूँगा, इस तरह। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, ये छोटा सा एक मैसेज देना चाहूँगी उन पेरेंट्स को जो कि अपने बच्चों पे निगाह नहीं रखते, नज़र नहीं रखते, उनको अटेंशन नहीं देते, उनको टाइम नहीं देते। तो प्लीज़ अगर आप लोगों के बच्चे आपसे दूर हो रहे हैं, आपसे बात करते हुए कतरा रहे हैं, आपके पास बैठते हुए डर रहे हैं, तो इसमें मतलब है दाल में कुछ काला है। तो प्लीज़ उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। आजकल का माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आपका, मैं एक बात बताना चाहूँगी, जो सबसे ज़्यादा बिगड़ने की निशानियाँ होती हैं ना, वो ये होती है कि देर रात तक बच्चा अगर बाहर रहता है तो इसका मतलब उसमें दाल में कुछ काला है। अगर आपका बच्चा इस तरह की हरकतें कर रहा है, इस तरह की एक्टिविटीज़ में आपको लग रहा है कि वो आ गया है, तो आपको चाहिए कि आप उसके साथ जाके बैठ जाएँ। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मेरे अब्बू को मेरे भाई कहते थे कि अब्बू मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब साथ बैठे हुए हैं, तो प्लीज़ मुझे जाने दो ना, हम सब साथ में रात को बैठेंगे और लूडो वगैरह खेलेंगे। तो अब्बू बोलते थे कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ, मैं भी चलता हूँ, हम सब साथ मिल के बैठते और लूडो में भी खेलूँगा, मुझे भी बहुत पसंद है। तो बस ज़ाहिर-सी बात है, अब बाप को इस तरह चौक पे तो बिठाया नहीं जा सकता ना। तो भाई खुद ही मना कर देते कि नहीं, नहीं हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना। वो घर में बैठ जाते और रात के 10 बजे के बाद हमारे घर पे जो है ना ताला लग जाया करता था। लेकिन आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि क्या करें, बस डर लगता है बोलते हुए भी। और यहाँ पर जो है मैं दिखा रही थी कि सुबह की तैयारी मैंने कर ली है और बच्चों का स्पोर्ट्स डे है। तो प्लीज़ 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 आप सब दुआ कीजिएगा। वैसे तो मेरे चारों बच्चे अलग अलग टीम में हैं, कोई सी भी टीम विनर होगी तो उसमें से एक बच्चा तो मेरा विनर होगा ही। लेकिन फिर भी बच्चों को अल्लाह ताला बस सेहत तंदुरुस्ती दे और हर किस्म की परेशानी से दूर रखे। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।